नमस्कार बच्चों, आज की वर्कशीट 34 में आपका स्वागत है और हम पुनरावृत्ति करेंगे संख्याओं की जानकारी के विषय में। संख्याओं की तुलना करना सीखते हैं, उनमें बड़ी और छोटी संख्या की पहचान करना सीखते हैं। जैसे ये संख्याएं आपके पास यहाँ पे देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सब में 3 अंक है। तो सभी इकाई, दहाई, सैकड़े तक है। तो पहले आपका इकाई, फिर दहाई और फिर सैकड़ा। इसमें बड़ा नंबर कौन सा होगा? जिसका सैकड़े का स्थान बड़ा होगा, और जिसका सैकड़े का स्थान छोटा होगा वो छोटा नंबर होगा। जैसे मैं आपको बोलूँ 100 रुपये और 500 रुपये, तो आपको दिख रहा है कि सैकड़े के स्थान पे 5 है, ये नंबर बड़ा है। और मैं बोलूँ 300 रुपये, तो आपको दिख रहा है कि 100 रुपये सबसे छोटा है, 500 रुपये सबसे बड़ा है, क्योंकि जिसका सैकड़े का स्थान बड़ा वो बड़ा। ठीक है। और मान लो अगर ये दोनों बराबर मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर 500 500 ये लिखा है और ये आपका है 510। ठीक है। तो अगर ये सैकड़े के स्थान बराबर मिलते हैं तो फिर दहाई के स्थान पे आइए। दहाई के स्थान में जो बड़ा होगा, 0 1 में कौन सा बड़ा है? 1, तो ये संख्या बड़ी होगी। ठीक है। इस प्रकार से हम तुलना करते हैं दो संख्याओं की। तो यहाँ पर देखिए, ये 300, ये 400, ये 700, ये 200। तो सबसे छोटा नंबर हुआ 287, ये सबसे छोटा नंबर है, और ये 750 सबसे बड़ा नंबर है। अब आपको दिए गए अंकों से आपको 3 अंक दिए 8 5 1, इससे अलग अलग 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो अगर हमें 8 5 1 से 3 संख्या बनानी है, अलग अलग 3 अंकों की संख्या, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो एक नंबर है इसको यहीं पे इकाई स्थान पर ही फिक्स कर देते हैं, और ये 5 और 8 को बदल देते हैं, इनका दहाई और सैकड़े का स्थान बदल दिया। अब हम क्या करते हैं, 8 को यहाँ रख देते हैं। अब ये जो बाकी दो संख्याएं बच गई, 1 और 5, जैसे हमारे पास संख्याएं हैं 8 5 और 1, अब हमने 8 को फिक्स कर दिया, तो ये 5 और 1 को हम यहाँ पर लिखेंगे बदल बदल के। पहले 5 को सैकड़े का स्थान दिया, अगली बार 5 को यहाँ का स्थान दे दिया, दहाई का। ठीक है। फिर अब हम 5 को यहाँ फिक्स कर देते हैं, 1 पर 8 को, और ऐसे करके 8 और 1, तो ये हमारे पास अलग अलग 6 संख्याएं बन गई। यहाँ पे 1 को फिक्स कर दिया था इकाई स्थान पे, यहाँ पे 8 को इकाई स्थान पे फिक्स किया है, यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया, और इन संख्याओं को बदलते रहे। तो ये 6 अंक हमारे बन गए, 6 प्रकार के नंबर बन गए, संख्याएं बन गई। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? जिसका सैकड़े का स्थान बड़ा होगा, यानी ये सबसे बड़ा नंबर है। और जहाँ सबसे छोटा होगा, जिसका ये सैकड़े का स्थान छोटा है। तो अब आप 2 नंबर देख रहे हो, इन दोनों में से छोटा। फिर अब दहाई वाला अंक देखो, ये 5 है, ये 8 है, तो ये अंक आपका छोटा है। ठीक है, 158। ठीक है। और यहाँ पे 851 और 815 में से 851 बड़ा है। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को करते हैं। यहाँ पर है संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। तो आरोही आप याद कर लीजिए, आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा। देखो, एक आपके पास होता है आरोही, एक होता है अवरोही। अवरोही में ज़्यादा संख्याएं देखो इसमें वो पढ़ो आप, आपके जो व्यंजन और स्वर हैं वो देखिए, 1 2 3 4, 4 उससे बना है शब्दों से। ठीक है। और ये 1 2 3 शब्दों से बना है, तो ये छोटा हुआ, ये बड़ा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है, और ये छोटा लग रहा है। तो ये छोटे से बड़ा और ये बड़े से छोटा। ठीक है, आरोही। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या ढूंढो, ये 300, ये 300, ये 200, ये 200। तो 200 छोटी होगी ना। अब 200 के अंदर कौन सी ज़्यादा छोटी है? 247 की 217। यहाँ पे दाही अंक को मिलाओ, दाही अंक को मिलाएंगे। जैसे एक आपके पास नंबर है 247, एक हुआ 217, ये आपका हुआ इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा। इस प्रकार से हुआ। अब यहाँ पे देखिए, दोनों का सैकड़े स्थान 2 है, तो दहाई स्थान देखिए, ये 4 है, ये 1 है, तो दहाई स्थान पे 1 आ रहा है, तो 217 आपका पहला नंबर हो जाएगा। ठीक है। दूसरे नंबर पे 247। अब यहाँ पे देखिए 300 वाला, 342 और 392। ठीक है, 300 300। तो अब यहाँ पे दहाई स्थान पे देखिए 4 और 9, तो कौन सा छोटा है? 4 वाला नंबर छोटा है ना। ये 40 हुआ, ये 90 हुआ, तो ये आपका छोटा है और ये बड़ा है। तो सबसे आखिर में 392 आएगा, 342 पहले। ठीक है। इसी तरह आप अवरोही क्रम में करना है, तो जो सबसे आखिर में आया वो सबसे बड़ा है, पहले ये नंबर लिखोगे, फिर 342, फिर 247, फिर 217, इसका उल्टा चला जाएगा अवरोही क्रम। ठीक है। इस प्रकार से हम संख्याओं को तुलना करते हैं। जिसका स्थान बड़ा होता है स्थानीय मान में, वो बड़ी संख्या होती है, और जिसका छोटा होता है वो छोटी संख्या होती है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्नों को करना है। प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो इस समूह में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? सब पे देखो 7000 7000 7000 7000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, है ना। तो सब 7000 है। तो अब तुम आ जाओ सैकड़े वाले स्थान पे, 500, ये 300,
ये 400 और ये 800, तो सबसे छोटा कौन सा हुआ? 300 वाला। तो 7370 सबसे छोटा हुआ और 7892 सबसे बड़ा हुआ। तो बड़ी संख्या ये, छोटी संख्या ये। यहाँ पर देखिए, ये देखिए 1 2 3 4 5 अंकों के सारे हैं, ये 4 अंक का है, ये 6000 है। हाँ, और ये हुआ 23000, तो सबसे छोटा हो गया 6895। तो ये आपने लिख दिया छोटी संख्या। बड़ी संख्या में देखो 23000, ये 24000, ये 24000। तो आपका 24000 में से दोनों में से कोई होगा। तो 24 दोनों का सेम है, तो अब आ जाओ सैकड़े स्थान पे। 600, ये 500, तो छोटा कौन सा हुआ? 500 वाला। हमें लिखना है बड़ा अंक, तो 24659। ठीक है, ये 23000, ये संख्या यहाँ पे गलत लिख दी है, 24659 होनी चाहिए ना, ये गलत लिखा है। तो ये आपका होना चाहिए 24659, इस प्रकार से संख्या होगी। ठीक है, ये संख्या तो यहाँ दे ही नहीं रखी, ये 23000 करके दी है। अच्छा, बिना अंक को दोहराए दिए गए अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो अंक को हमें दोहराना नहीं है, नहीं 2 बार नहीं लिखना, 2 बार 3, 2 बार 7, 2 बार 5 नहीं लिखना, एक ही बार एक संख्या लेनी है। और बड़ी संख्या बनाओ और छोटी संख्या बनाओ। तो बड़ी संख्या कब बनेगी? जब 7 सबसे बड़े स्थानीय मान पे होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 7 को सबसे पहले दे दो, बड़ी संख्या हो गई। फिर उसके बाद 5 को दहाई स्थान पे देखो, ये दे दो, है ना। उससे ये हटा दे तो उसके बाद ये बड़ा होता है, तो ये सबसे बड़ी होगी। अब इसको छोटा बनाने तो उसका उल्टा कर दो, 3 5 7। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे बड़ी संख्या बनानी तो 7, फिर 6 और फिर 4 लिखो, 764। और छोटा बनाने तो उसका उल्टा कर दो, 7 4 6 7, सैकड़े स्थान पे सबसे छोटा नंबर। ठीक है, सबसे छोटा अंक लगा के निम्नलिखित संख्या को आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या बताया था हमने अभी आपको? छोटे से बड़ा। तो यहाँ पे छोटी संख्या देखिए 4 अंकों की, 4 अंकों की, 3 अंकों की। इन दोनों में से 800 है, ये 600 है। तो छोटा अंक कौन सा हुआ? 671, इसको पहले लिख दो, फिर 847 को बाद में लिखो। अब इन दोनों में से ये 8000 8000, ये 8300, ये 8700, तो 8320 पहले लिखो, 8754 बाद में लिखो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे व्यवस्थित करना है। तो पहला अंक कौन सा होगा आपका? 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब 4 अंकों की हैं। तो 2000 आपका छोटा है, इसको पहले लिख दो। अब ये 3000 है, ये भी 3000 है, ये भी 3000 है। तो 3000, उसके बाद सैकड़े स्थान पे देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 6, ये अंक तो हम फिक्स कर चुके हैं ना, इसको हटा देते हैं। अब देखियो 3000, ये 8 है, यहाँ 6 है, या 8 है। तो छोटा कौन सा हुआ? 3650, तो फिर ये अंक लिख दिया। अब ये भी फिक्स हो गया। अब इन दोनों में सोचो छोटा कौन सा है? 3 38 है, उसके बाद ये 0 दहाई स्थान पे है ना, इस स्थान पे 0 है या 8 है, तो ये छोटा हुआ, तो ये लिख दीजिए। फिर 3870। अब इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। निम्नलिखित संख्या को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम में अब सबसे बड़ा नंबर ढूंढ, ये 4000 है, ये 8000 है, 9000 है, 3000 है। तो 9000 वाला सबसे बड़ा नंबर है। फिर उसके बाद आएगा, उसको हटा देंगे तो 8000 सबसे बड़ा नंबर हुआ, इसको हटा दोगे तो 4000 हुआ, फिर 3000 हुआ। ठीक है, इस प्रकार से हमने संख्याएं लिख दी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? 8000 वाला, फिर होगा 7000 वाला, फिर होगा 5000 वाला, ये 750 है, ये अंक लिख दिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा? संख्याओं की तुलना करी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अभी हमें किसी की तुलना करनी हो तो हम ये देखते हैं कि इधर जो संख्या है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और हमें बड़ी संख्या बनानी तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर लिखें, उसके बाद यहाँ बड़ा लिखें, उसके बाद यहाँ बड़ा लिखें, उसके बाद यहाँ, उसके बड़ा यहाँ। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इधर आते हैं संख्याएं बढ़ती जाती है ना। 10 1 रुपया, इधर आ जाओगे तो 10 रुपया, ये 1 रुपया हुआ। इधर आए तो 10 रुपया, अब ये 100 रुपया, ये 1000 रुपया, ये 10,000 रुपया। ठीक है, इस तरीके से हम देख रहे हैं संख्याएं बढ़ती जा रही हैं इधर जाने में। और इधर जाने में जब हमें छोटा अंक बनाना है तो हम इस तरीके से यहाँ पे बड़े अंक लिख दें या छोटे अंक लिख दें। ठीक है, सो इसको वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉपी में काम करके अपने टीचर्स को भेजिए। हम फिर मिलेंगे, आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।